नमस्कार। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। आज बात राहुल की वापसी पर होती सियासत की। राहुल गांधी की लोकसभा में वापसी पर देश भर में कांग्रेसी जश्न मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल है, मिठाइयां बांटी जा रही है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि राहुल गांधी सदन में दलितों, दबे कुचलों लोगों और साथ ही बेरोजगारों और युवाओं की आवाज उठाते हैं। कांग्रेस के जश्न पर सवाल उठाते हुए भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी के मामले में अंतिम फैसला आना भी बाकी है। कांग्रेस जश्न मनाकर कानून की अवमानना कर रही है। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों होता है। इसे लेकर पूर्णेश मोदी ने 2019 में उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था। इस मुकदमे में राहुल को सेशन कोर्ट ने 2 साल की सजा दी, जिसे कोर्ट ने भी बरकरार रखा। इस बीच राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई और सरकारी बंगला वापस ले लिया गया। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। सजा पर रोक लगने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कांग्रेस छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में राहुल की जीत को भुनाने वाली है और राहुल गांधी को राहत मिलने पर कांग्रेस के जश्न से भाजपा को ऐतराज क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं इस विषय में भाजपा और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं। आदरणीय श्री राहुल गांधी जी की सदस्यता की बहाली लोकतंत्र की जीत है। राहुल गांधी जी ने सदन में किसानों, युवाओं, महिलाओं, इस देश की आवाज को उठाने का काम किया था। मोदी सरकार के नाकामियों का पर्दाफाश किया था। सवाल पूछे थे जिसे चुप कराने का षड्यंत्र रचा गया था, उनकी आज हार है। ये लोकतंत्र की जीत है, किसानों की जीत है, युवाओं की जीत है और लोकतंत्र के विपरीत काम करने वालों की हार है। अब हमेशा की तरह राहुल गांधी जी एक बार और इस देश की आवाज उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र विरोधी है उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईना दिखा दिया है। लोकतंत्र में आवाज उठाया जाता है, लेकिन भाजपा लोकतंत्र के खिलाफ काम करती है। आज उनकी करारी हार हुई है। कांग्रेस पार्टी पहले नफरत फैलाती है। अब बताइए, मोदी सरनेम हो या और कोई सरनेम हो, उसे सारे लोगों को कहना चोर है, घोटालेबाज है, क्या ये अच्छी बात है? क्या ये मोहब्बत है? क्या ऐसे शब्दों में राहुल गांधी जी कहकर मोहब्बत ढूंढ रहे थे? पहले नफरत फैलाई, फिर कानून ने अपना काम किया तो कहते हैं कि भाजपा अच्छा नहीं कर रही है, और उसके बाद जब कानून ने उनको सजा दे दी तो बोले ज्यादती है। उसके बाद जब कानून ने सिर्फ सजा पर अभी रोक लगाई है, फैसला आना तो बाकी है, फिर मिठाई खिलाकर ये मोहब्बत हो गई सोच रहे हैं। वो मोहब्बत है मिठाई खिलाना? अरे कानून ने कहा है कि भाई अभी थोड़ा सी रुकिए, अभी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो सुनवाई से उन्हें छूट मिली, खाली सजा से छूट मिली है, अभी तो फैसला आना बाकी है, तो भी मिठाई खिला रहे हैं, सोच रहे हैं मोहब्बत फैल जाएगी। अरे भाई, कानून का अपमान कर रहे हैं आप मिठाई खिलाकर, इससे नफरत ही फैलना है। अच्छा होता अगर आप अच्छी बात करते, किसी भी समाज को कोई गाली नहीं देते, अपशब्द नहीं कहते, ये सीखना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगा दी है। अब ऐसे में देश भर में जश्न कांग्रेस मना रही है। छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला नहीं सामने आया है, सिर्फ सजा पर अभी रोक लगाई गई है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जश्न मनाती हुई नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हैं एतराम साहू, प्रवक्ता है बीजेपी की ओर से, रुपेश दुबे कांग्रेस की ओर से और साथ ही नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। नागेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, 5 राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव, अब इस दौरान जो सदस्यता है वो सांसदी है जो राहुल गांधी की, वो बहाल कर दी गई है। ऐसे में इस फैसले को आप किस प्रकार से लेते हैं? कांग्रेस कितनी मजबूत नजर आएगी इस फैसले से और छत्तीसगढ़ में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है? देखिए, इस फैसले को अगर सकारात्मक ढंग से देखे कांग्रेस पार्टी तो इसे अपने पक्ष में ले सकती है, लेकिन इस तरीके के जो फैसले हैं, अगर इस पे जो रिएक्शन आ रहा है जिस तरीके का, ये देखिए एक तरीके से ये पूरा अभी इस पूरे मामले का अंतिम फैसला नहीं है। एक सजा पे रोक लगी हुई है और एक अच्छी चीज ये हुई है कि उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई है। वो संसद में
36 दिन बाद आज पहुंचे भी हैं, जी। तो इस मौके को अब पार्टी को एक सकारात्मक ढंग से लेना चाहिए और अपने अनुभवों से अब कुछ ऐसा कर दिखाना चाहिए जिसका अच्छा परिणाम जनता पे, उनके वोटर्स पे, उनके कार्यकर्ताओं पे अच्छा पड़े। तो मुझे लगता है कि इस पे बहुत ज्यादा वाद विवाद ना करके और बहुत ज्यादा इस पे तल्ख टिप्पणियां प्रतिपक्ष से आमंत्रित करने का प्रयास इस समय कांग्रेस को नहीं करना चाहिए। जी ठीक है, मैं रुपेश जी का रुख करूंगी। रुपेश जी, जब हाईकोर्ट का फैसला आता है, जिला अदालत का जब फैसला आता है तो 2 साल की सजा सुनाई जाती है, जिसके खिलाफ देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करती है, विरोध प्रदर्शन करती है। लेकिन वहीं जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो जो कांग्रेस है वो मिठाइयां खिलाती है। तो इस प्रकार का कोर्ट के प्रति दोहरा रवैया क्यों देखने को मिल रहा है? क्या आप इंतजार नहीं कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का? अनुपमा जी नमस्कार जी। देखिए, राहुल गांधी जी के प्रकरण में कांग्रेस पार्टी ने कभी भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना या न्यायालय के आदेश के विपरीत टिप्पणी कहीं नहीं की है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए जिस प्रकार से निम्न न्यायालय के जो दंडादेश है उस पर टिप्पणी की है, वो आज भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, एक न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। जी। देखिए, जिस प्रकार से भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती रही है वो जग जाहिर है। उसके बाद भी यदि न्यायालयीन कार्यवाहियों में, न्याय प्रक्रिया में भी इस प्रकार के पने हस्तक्षेप की बात या साजिश सामने आती है तो देश के लिए दुर्भाग्यजनक बात रहेगा। माननीय राहुल गांधी जी देश के युवा नेतृत्व हैं, गरीबों के लिए आवाज उठाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जिस प्रकार से कार्रवाई की गई और एक कोलार की घटना, अन्य प्रांत की घटना को एक पूर्णेश मोदी जिसके स्वयं के जाति के संबंध में भी अभी प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, उसके मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकतम 2 वर्ष का दंडादेश सजा किस आधार पर दिया गया है ये जजमेंट में कहीं भी नहीं लिखा गया है। इस टिप्पणी से भारतीय न्याय व्यवस्था पर प्रश्न लगा। लेकिन क्योंकि हम न्यायालय के आदेश के विरुद्ध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते और जिस प्रकार से उस दंडादेश से 2 साल की जो दंडादेश थे उससे राहुल गांधी जी के व्यक्तिगत छवि के अलावा वायनाड की जनता के जनप्रतिनिधि के भी हितों पर और जनता के हितों पर कुठाराघात हुआ था, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये दंडादेश पर रोक लगाई है। और उसके बाद जिस प्रकार से भाजपा शासित ही एक तरह से कहा जाएगा लोकसभा में राहुल गांधी जी के 23 मार्च को जो फैसला आया था उसके बाद तात्कालिक रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के जो कार्रवाई की गई थी, राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की गई, उसके बाद 2 कदम आगे बढ़ते हुए उनके मकान खाली करने का जो निर्णय दिया गया, ये सभी चीजें निश्चित रूप से पूर्वाग्रह से ग्रसित कार्रवाई है। और आज जब राहुल गांधी जी के 4 अगस्त को फैसला आता है, उनके सजा पर रोक लगती है तो सदस्यता बहाल की जाती है। अब उस आदेश का क्या होगा जब इन्होंने 2 मकान खाली कराने के लिए कर दिया गया था। इस प्रकार से भारतीय राजनीति में इस प्रकार कलंकित कार्रवाई कभी नहीं होना चाहिए, पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कहीं नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित कार्रवाई कहीं नहीं होना चाहिए। और 4 तारीख के आदेश के बाद 5 तारीख को और 6 तारीख को छुट्टी की बात की जा रही है और 7 तारीख को आदेश जारी किया गया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा का प्रभाव संवैधानिक संस्थाओं पर ये स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था में आज भी जनता का विश्वास है और भारतीय न्याय व्यवस्था में सत्य की जीत होती है। इस आदेश के निर्णय के जो स्थगित हुआ है उससे ये साबित होता है। जी ठीक है, एहतराम जी मैं आपका रुख करूंगी। जैसा कि अगर देखा जाए तो 2019 में राहुल गांधी ने जिस प्रकार से कहा था तो उसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि उन्होंने पूरे मोदी समाज को लेकर नहीं कहा था, उन्होंने विशेष तौर पर नाम भी लिए थे जिन जिन लोगों की बात कही थी। उसके बाद में उन्होंने एक प्रश्नवाचक चिन्ह उठाया था कि आखिर सभी जो चोर है उनका सरनेम मोदी ही क्यों होता है। तो ऐसे में जब याचिकाकर्ताओं की बात की जाती है तो पूर्णेश मोदी जो कि बीजेपी के नेता है, उसके बाद में अधिकतर जो बीजेपी के नेता है जिनका मोदी सरनेम है उन्होंने ही याचिका दायर की है हाईकोर्ट में, जिला अदालत में। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर
जो मोदी सरनेम है उसमें देश भर के किसी भी सदस्य ने या किसी भी जनता ने इस पर सवाल नहीं उठाए, सिर्फ बीजेपी के द्वारा ही, और जो बीजेपी के नेता है उनके द्वारा ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आप राहुल गांधी से राजनीतिक द्वेष निकालना चाहते हैं और इसी की वजह से इस प्रकार का प्रयास किया गया? देखिए अनुपमा जी, जो राहुल गांधी का जो बयान था, जब राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को जो कर्नाटक के बेंगलुरु के पास एक चुनाव सभा में जो बोला था, उसमें सारे मोदी सरनेम, सारे चोरों का नाम मोदी सरनेम क्यों होता है, और मोदी सरनेम ऐसा बोलते उन्होंने सारे मोदी सरनेम वालों को अपमानित किया है, और उसके साथ ही मोदी ओबीसी वर्ग से है, सारे ओबीसी वर्ग के लोगों का अपमान किया है। जैसा कि हमारे अभी दुबे जी बोल रहे थे कि लोकतंत्र में हमें भरोसा है, और लोकतंत्र में और न्यायालय में उनको भरोसा है, तो न्यायालय के आदेश के बाद उन्होंने पूरे देश में क्यों धरना प्रदर्शन किया? क्या न्यायालय के ऊपर उनको भरोसा नहीं है? दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी दोष मुक्त नहीं हुए हैं। राहुल गांधी को अभी उनके जो सजा है उसमें स्टे मिला हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि राहुल गांधी ने जो कहा है वह अच्छा नहीं कहा है, उसको ऐसे बोलने में सावधानी बरतनी चाहिए। यह राहुल गांधी जी का कर्तव्य बनता है, वह एक जन नेता है, और इस मामले को कांग्रेस भाजपा के ऊपर मर रही है, क्योंकि मानहानि का एक मामला उनके ऊपर नहीं है अनुपमा जी, कई मामले उनके ऊपर मानहानि के चल रहे हैं। 2014 में मानहानि का उनके ऊपर मामला हुआ था, 2016 में हुआ था, 2018 में हुआ था, और सुशील मोदी जी भी इसी मामले में बिहार में भी मानहानि का मामला किए हुए हैं। तो बहुत सारे मामले अभी तो न्यायालय से निर्णय। लेकिन सर सवाल यहाँ पर इसीलिए उठ रहा है क्योंकि जितने भी याचिका करता है वो बीजेपी के नेता ही है, इसके अलावा कोई आम जनता के द्वारा कोई याचिका नहीं लगाई गई है। बीजेपी के नेता भी आम जनता है मैडम, बीजेपी के जनता बीजेपी के नेता आम जनता नहीं है क्या? भारत का सवाल इसलिए उठ रहा है सर, सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जो याचिका करता है वो आपकी ही पार्टी से है, कोई अन्य लोगों के द्वारा, आम जनता के द्वारा क्यों ये आवाज नहीं उठाई गई? हम भी भारत के नागरिक है, हमें भी भारत के संविधान में रहने का अधिकार, हमें भी भारत के संविधान के अंतर्गत हमारा कोई अपमान करे तो उसके ऊपर हमें याचिका लगाने का अधिकार है। इसलिए हमारे जिनको अपमानित किया वो सारे लोगों ने उनके ऊपर मामला लगाया, खाली एक मामला नहीं है, और कई मामले इनके ऊपर चल रहे हैं। और हर बार इन्होंने अपने बोलने में इन्होंने नियंत्रण नहीं किया, अपने बोलने में इनको अफसोस नहीं होता। एक राफेल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद इन्होंने माफी मांगी थी, इस मामले में भी माफी मांग लेते तो मामला दायर नहीं होता। बोलते बोलते बोल जाते हैं, और सारे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को 2018 राजस्थान के डूंगरपुर में कहा था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, और प्रधानमंत्री बन गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री चौकीदार चोर है, वो चौकीदार बोलता हूँ बोले वो चौकीदार चोर है करके इस बात उन्होंने पूरे लोकसभा के चुनाव में फैलाया कि चौकीदार चोर है। तो ऐसे लगातार अपमानित करते रहते हैं अपने शब्दों से, और इनको स्वयं को अफसोस नहीं होता। इसीलिए माननीय हाई कोर्ट ने इनके ऊपर सजा सुनाई थी, और सबको अधिकार है अपने निर्णय में आगे जाके अपील करने का, और इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में क्षणिक राहत मिली है, इसको सजा समाप्त नहीं किया गया। ठीक है, मैं रुपेश जी का रुख कर लेती हूँ। रुपेश जी, अक्सर राहुल गांधी, जैसा कि इतराम जी ने भी कहा कि राहुल गांधी अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो चौकीदार चोर हो की बात हो, मोदी सरनेम को लेकर बात हो, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के दिग्गज नेता को थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने भी इस दौरान उन पर फटकार लगाई थी। रुपेश जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इतराम जी, मैं फिर से आपका ही रुख करूंगी। ठीक है, रुपेश जी हमारे साथ में जुड़ गए। रुपेश जी, जैसा कि जैसे एतराम जी ने भी जिक्र किया कि राहुल गांधी अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, चाहे वो चौकीदार चोर हो की बात हो या फिर मोदी सरनेम को लेकर बात हो, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आपके दिग्गज नेता है उन्होंने थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए, इस प्रकार के विवादित बयानों से बचना चाहिए? राहुल वो तथ्यात्मक बातों के साथ अपनी बातें रखते हैं, भाजपाइयों को तकलीफ होती है। राहुल गांधी जी यदि कहीं गलती चूक किए हैं तो वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगने से भी पीछे नहीं हटते।
वो साफ गोही से राजनीति करते हैं, वो झूठ फरेब की राजनीति नहीं करना चाहते और वे स्वस्थ लोकतंत्र के ध्वजवाहक है राहुल गांधी जी। लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व से भाजपा के लोग पीड़ित हैं, भाजपा के लोग भयभीत हैं, इसलिए तमाम तरह की बातें लगा करके उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस मामले में अनुपमा जी देखेंगे, एक पूरी तरह से सुनियोजित साजिश का ये प्रकरण बना और जिस प्रकार से न्यायालयीन कार्यवाहियों का दुरुपयोग सनय सनय इस मामले में हुआ, चाहे पूर्णेश मोदी स्वयं अपने निम्न न्यायालय में जब परिवाद पेश करते हैं, उस परिवाद प्रकरण के दौरान साक्ष्य का अभाव है करके वो माननीय उच्च न्यायालय में स्थगन लेते हैं और उसके बाद जाकर के अपने स्थगन को स्वयं वापस कराते हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से वो प्रक्रियाओं का उपयोग होता है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक भारतीय न्याय व्यवस्था में एक आम जनता भी समझ सकता है कि किस प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में इन कार्रवाइयों को और न्यायालयीन कार्रवाइयों को दूषित करने का काम भाजपा के लोग करते हैं। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से यह उल्लेखित करके कि अधिकतम 2 वर्ष की जी ठीक है, मैं एहतराम जी का रुख करूंगी। एहतराम जी, अगर कांग्रेस का नेता के लिए सुप्रीम कोर्ट अगर अच्छा फैसला लेता है और वो जश्न मनाते हैं, तो इससे बीजेपी को क्यों तकलीफ होती है? नहीं, अभी दोष मुक्त नहीं हुआ अनुपमा जी, अभी तो खाली उनको स्टे मिला है। स्टे मिलने पर ये मिठाई बांटे, ये स्टे मिलने पर वो हम जीत गए ऐसा बोले, स्टे जीत तो नहीं है। एहतराम जी, ये तो कांग्रेस का ऐसा नहीं बात है। व्यक्तिगत है ना कि वो चाहते अगर खुश होना तो वो मिठाई बांटते, इसमें बीजेपी क्यों सवाल उठा रही है? नहीं, सवाल हम उठाएंगे, सवाल उठाने का हमारा अधिकार है। वो मिठाई बांटे, खुशियां मनाए, पटाखा पड़ो, पर हम तो दुबे जी आप लोगों ने उसमें मिठाई बांटा है। अभी कई मामले 499 और 500 के मानहानि के दावे, 5-6 केस और इनके नेता के ऊपर दर्ज है अनुपमा जी। और पूरा परिवार भारतीय संवैधानिक प्रक्रिया और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 का भी व्याख्या करके बताऊंगा अभी। जी बताइएगा। पर अभी अंतरिम राहत मिला है, आपका सजा समाप्त नहीं हुआ है और कई मानहानि के कई मामले चल रहे हैं, उन मामले में भी अभी फैसला आना बाकी है। ऐसे में खुशी मना सकते हैं, इनका व्यक्तिगत मामला है, पर हम तो आवाज उठाएंगे क्योंकि बहुत सारे मामले हैं। हर मामले में कुछ न कुछ उलझुल बोल देते हैं। आप अनुपमा जी अक्टूबर 2017 में संघ के बारे में भी उलझुल बातें बोली थी। उन्होंने कहा था कि महिलाएं तो पुरुष जो हाथ पेट पहनते हैं, महिलाएं के लिए ऐसे शब्दों का भी उन्होंने उपयोग किया है। ऐसे बातों को लेकर इनके नेता सुर्खियों में रहते हैं और इसीलिए इनके ऊपर कई मानहानि के मामले चल रहे हैं। तो ये मिठाई बांटे, खुशियां मनाए, उनसे हमको मतलब नहीं, पर हमें तो जो गलत है उन बातों में आवाज उठाना है। ठीक है, रुपेश जी का रुख करूंगी मैं। रुपेश जी, बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले नफरत फैलाती है, उसके बाद में मोहब्बत बांटने का ढोंग करती है। अनुपमा जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे भारत जोड़ो यात्रा निकाली और भारत जोड़ो यात्रा से जो परिणाम सबको सामने आया, एक प्यार, मोहब्बत, अमन, चैन, शांति के लिए जो कांग्रेस काम करती है, और भाजपा वही धर्म, जाति के नाम पर उन्माद फैला करके आपसी भाईचारे में जिस प्रकार से मतभेद उत्पन्न करती है, पूरा भारत देश देख रहा है। और ये सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने ईसाई भोज का उपयोग करते हैं, ये अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मजाल जाते हैं। लेकिन कांग्रेस सर्वधर्म सद्भाव की बात करती है और सबसे महत्वपूर्ण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) में यह प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति जो आपराधिक गंभीर अपराध में दोषी करार दिया गया हो या ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति हो, तो इस मामले में राहुल गांधी जी के ऊपर ना तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड है और ना ही कोई गंभीर अपराध उन्होंने किया था। गंभीर अपराध के बाद अलग अलग तरह के अपराधों की श्रेणी होती है, लेकिन भाजपा सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के नाम से भय खाती है। और राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस प्रकार से भारत देश में अमन, शांति, भाईचारा और सैनिक, पूर्व सैनिक और सभी तरह के आदमी, यहां तक कि आरबीआई के गवर्नर भी उस यात्रा में शामिल हुए, पूर्व न्यायाधीश शामिल हुए, सभी सर्वहारा वर्ग का समर्थन मिला,
जिससे भाजपा भयभीत थी, भाजपा भयभीत है और भाजपा भयभीत रहेगी। और अभी हमारे राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व और इनके विचार, तो विचार चाहे कोरोना काल के समय भी उन्होंने जो बातें उठाई, वो 4-6 महीने के बाद वो बात धरातल पे सत्य साबित हुआ। ऐसे व्यक्तित्व के साथ और भारतीय राजनीति में ऐसे लोगों को भाजपा के लोग आना नहीं देना चाहते, क्योंकि भाजपा ठग विद्या का केंद्र है। वो आम जनता को सिर्फ ठगने का काम, जो सच्चे रहते हैं उनको परेशान करने का काम करती है। लेकिन हम सब कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ये न्यायालय ने साबित किया है। हम भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूर्ण आस्था के साथ पूरा भरोसा रख रहे हैं। ठीक है, मैं नागेंद्र जी का रुख करूंगी। नागेंद्र जी, जैसा कि अगर देखा जाए तो दिल्ली अध्यादेश लाया गया था और सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ तौर पर था कि अधिकारियों और जो अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर होते हैं उस पर सीधा सीधा जो वहां के केजरीवाल, सीएम केजरीवाल है, उनका अधिकार होगा। उसके बाद में उसका अध्यादेश लाया जाता है केंद्र सरकार की ओर से और उसको लोकसभा में पेश भी कर दिया जाता है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार किसी ना किसी बात का तोड़ निकाल ही लेती है। अब राहुल गांधी में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है सजा पर, क्या इसका भी केंद्र सरकार कोई तोड़ निकाल पाएगी? देखिए, हर चीज का कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो हल होता है और ये बैठ के सुलझाने वाली बात होती है, समझने वाली बात होती है। तो एक परिपक्वता जो आते जा रही राजनीति में, ऐसे चीजों पे मंथन होता है, तमाम नियम प्रक्रियाएं होती है, उनका अध्ययन होता है और कहीं ना कहीं अगर कोई चीज है तो फेवर पे भी जाती है और कभी कभी वो नकारात्मक भी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर दलील पेश की गई है और उस पर सहमति बनती है तो हर चीज हो सकती है। अब ये जो मामला था हम देख रहे हैं अध्यादेश वाला, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आगे चल के एक प्रॉब्लम बनती थी, इसलिए उसको, और पहले भी पिछली सरकारों ने उस पे काम नहीं किया था, तो स्वाभाविक रूप से वो कहीं ना कहीं वो फेल ही हुआ। और इस प्रकरण में अगर देखा जाए तो ये एक तरीके से कोर्ट में मामला संस्थित भी है और इस पे अब चूंकि मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जिस तरीके से पूरे देश में निकले हैं, आम जन से इंटरेक्ट हुए हैं, उनका भी मुझे लगता है कि नजरिया जो है बदला है। उन्होंने काफी सारा अनुभव लिया है और आज के समय में आम जन भी चाहता है कि उनका जो राजनेता है वो बहुत संयमित, मर्यादित और उस प्रेरक करने वाले बोल बोले, ना कि उसकी जो भाषा है वो बिल्कुल नीचे स्तर की नहीं होनी चाहिए, किसी को उद्वेलित करने वाली नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी राजनेताओं के लिए इस तरीके की चीजें लागू होती है। जब भी कोर्ट कोई डिसीजन देता है तो वो किसी एक व्यक्ति विशेष को लेके नहीं, वो सारे समाज पे, सारे राष्ट्र पे, सारे लोगों पे लागू होता है। तो जी बिल्कुल नागेंद्र जी, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई थी कि जब भी नेता अपने बयान देते हैं तो थोड़ा संभल कर बयान दे, क्योंकि इस पर लगातार सियासत भी देखने को मिलती है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2023 में चुनाव 5 राज्यों में है और उसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में है। इसका कितना असर देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।